गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर सेकंड। जैसा तुम लोगों ने कहा था कि भाई सेम सब्जेक्ट आगे बढ़ाया जाए, वैसे भी सबसे बड़ा सिलेबस और सबसे कठिन सब्जेक्ट की कैटेगरी में फार्माकोलॉजी आता है ना। कौन सी यूनिट? यूनिट नंबर 2। और जो जितना ज्यादा कठिन उसको उतना ज्यादा सिंपल बनाने का काम मेरा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तुम लोगों को पता है कि भाई जो नर्वस सिस्टम है इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? एक क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। चलो भाई, जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट हो गए। एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भाई दो पार्ट हैं, एक ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वही जो हम स्टडी करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी भाई दो पार्ट हो गए आपके। एक हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है, ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में स्केलेटल मसल्स को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके फर्दर दो पार्ट और होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इमरजेंसी केस में जिसको हमने क्या नाम दिया था? ट्रिपल एफ, फियर फाइट फ्लाइट। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम ड्रग एक्टिंग ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ड्रग एक्टिंग ऑन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम को हम बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, और जब कभी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, बॉडी को लगता है कि शरीर के लिए खतरा है, तुरंत बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है ना। ये पढ़ेंगे हम इसके बाद। यानी हमारा बॉडी इस कंडीशन में एक्साइटेड स्टेट में आ जाती है। ठीक, बहुत ज्यादा एनर्जी बनाने लगती है, शरीर को खूब सारी ताकत दे देती है, सांसें तेज हो जाती हैं, है ना। और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट कंडीशन में, इसी कंडीशन में डाइजेशन होता है। इमरजेंसी कंडीशन में यूरिन फॉर्मेशन, डाइजेशन, जो भी फालतू के काम है सब बंद हो जाते हैं, खाली इमरजेंसी, है ना। और इस कंडीशन में सब नॉर्मल काम होते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम है भाई, है ना। तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट। तो भाई हमारा जो टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में या तो ड्रग काम करेगी यहां पर या काम करेगी यहां पे, यही दोनों हमको इस यूनिट में पढ़ने हैं। तो पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पढ़ेंगे, बाद में पहले पैरासिम्पैथेटिक, बाद में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है? तो ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ड्रग कौन सी पढ़ेंगे हम? कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ेंगे। कोलिनर्जिक ड्रग्स कहां पे काम करती हैं?
पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। इसका दूसरा नाम और क्या बोलते हैं? पैरा सिंपैथो माइमेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम या कोलिनर्जिक ड्रग्स या पैरासिम्पैथेटिक ड्रग एक्टिंग ऑन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, या इसी को कोलिनो माइमेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। कौन सी? कोलिनोमाइमेटिक। तो इतने नाम से एक टॉपिक जाना जाता है। अब इन नामों में से किसी भी टाइप से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पैरासिम्पैथेटिक ड्रग एक्टिंग ऑन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम, कोलिनोमाइमेटिक, शॉर्ट नोट ऑन कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स, है ना। इस सब के बीच में जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है? दैट इज द एसिटाइल कोलिन। मेन जो केमिकल है, मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो क्या काम करेगा? वो है आपका एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन काम करता है। क्लियर है? तो मेन जो आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जो आपका कोलिनर्जिक सिस्टम है या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, इसका जो मेन केमिकल है दैट इज एसिटाइल कोलिन, है ना। तो बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। अच्छा भाई, क्या हो गया? ठीक है, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरीफेरल। देख लो, इस यूनिट में काफी बड़ी यूनिट है। पीसीआई के हिसाब से लगभग 11 लेक्चर चाहिए, 11 लेक्चर चाहिए, है ना। देखते हैं हम कितने टॉपिक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम कोशिश करेंगे इसको 9 या 10 लेक्चर में खत्म करने की। हो सकता है और जल्दी भी खत्म हो जाए, है ना, और जल्दी भी खत्म हो सकता है, 8 लेक्चर में भी हो सकता है। अब देखो इसमें क्या, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, क्या क्या पढ़ना है? स्टेप इन्वॉल्व न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन मींस कौन सा केमिकल है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। जैसे पहली कैटेगरी क्या है? कोलिनर्जिक ड्रग्स, है ना, कोलिनर्जिक या एंटी कोलिनर्जिक। इसमें न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन देखेंगे एसिटाइल कोलिन का। दूसरी कैटेगरी है एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक। इसमें हम देखेंगे एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन का, है ना, एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन। क्या क्या पढ़ना है ध्यान से देख लो, क्योंकि साल भर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। कॉलेज में कुछ और पढ़ाया जाता है, सिलेबस कुछ और बोलता है, एग्जाम में कुछ और पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको सिलेबस हमेशा ध्यान रखना है भाई। इसमें आपको डेफिनेशन पढ़नी, जैसे हम आज कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ाएंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे भाई? डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, फिर उसकी डोज है, फिर क्या इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इतनी चीजें पढ़नी है। उन सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन, ठीक है। इलेवन लेक्चर में, अच्छा ठीक है। ड्रग एक्टिंग ऑन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना। पेरीफेरल, भाई देखो सिंपल सी चीज समझो, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इस तरीके से भी समझ लो। ये तुम्हारा ब्रेन हो गया, ये तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है? ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के क्या बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है ना। अब देखो, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उनका नाम होता है क्रेनियल नर्व्स। क्या है? क्योंकि ब्रेन कहां पे, इस स्कल को क्या बोलते हैं? क्रेनियम। तो क्रेनियम से जो नर्व्स निकलती है उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं
स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती हैं इनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। और यही क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स हमारी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को यही कंट्रोल करते हैं। वही चीज यहां पे लिखी है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उनको हम क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरे शरीर से, है ना। जिस भाई हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यही मिलके तो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है ना। तो ये जो नर्व्स हैं बाकी को मैसेज, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड जो ऑर्डर देता है, बाकी के ऑर्गन्स को मैसेज कौन, क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स लेके जाती हैं। ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो वॉलेंट्री रहता है जैसे कि स्केलेटल मसल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि इनवॉलेंट्री हमारी इच्छा पे नहीं है, जैसे हार्ट रेट कर है, डाइजेशन है, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, ये सब हमारे बस में नहीं होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भाई दो तरीके के होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, डिटेल में बता चुका हूं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमने कहा जब कभी इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, अभी दौड़ाया है तो इमरजेंसी कंडीशन है कि नहीं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब, जब आप आराम से आराम कर रहे हो, जिसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इस कंडीशन में कौन सा नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है, तो आज हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे ही बात करने वाले हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एसिटाइल कोलिन, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन, किस तरीके से न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन इसका होता है। चलो भाई बात करते हैं, है ना। पहले हम बता देते हैं, समझा देते हैं, और फिर आप इसको, न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन क्या होगा। न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन कहां पे होगा, नर्व्स में होगा। अभिषेक मिस किया है क्लास को, काहे, कहां चले गए थे, एग्जाम देने चले गए थे क्या। ओके ठीक है, चलो भाई। न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन, है ना। अब देखो ध्यान से, यहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एसिटाइल कोलिन। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन के बारे में बात करेंगे, उसका किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है। तो जब कभी इंपल्स आता है तो बाहर से, जब कभी इंपल्स आएगा तो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर से सोडियम आयन, एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम आयन पड़ा है, कोलिन पड़ा है ना। तो सोडियम आयन अंदर आ जाएगा और कोलिन अंदर आ जाएगा। सोडियम आयन आ गया और क्या आ गया, कोलिन आ गया। यहां पे, यहां पर एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए। क्या बोलते हैं, एसिटाइल को एंजाइम ए। ये कोलिन के साथ क्या बना लेता है, एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन स्टोर हो जाता है किसमें, वेसिकल में। एसिटाइल कोलिन स्टोर हो जाता है वेसिकल में। ओके ओके, है ना। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसके बाद फिर यहां से कैल्शियम आयन अंदर जाता है, ध्यान से देखते जाओ। कैल्शियम आयन जब अंदर जाता है तो वोल्टेज ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये वेसिकल आके इस न्यूरॉन के टर्मिनल पे जाके स्टिक हो जाता है। तो जब वोल्टेज ग्रेडियंट बढ़ जाता है तो जो एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस हुई है, ये एसिटाइल कोलिन यहां पे रिलीज हो जाता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में दो रिसेप्टर होते हैं। कौन से रिसेप्टर, एक रिसेप्टर का नाम है निकोटिनिक रिसेप्टर, दूसरे का नाम है मस्कैरिनिक रिसेप्टर। एक का नाम है निकोटिनिक रिसेप्टर, दूसरे का नाम है मस्कैरिनिक रिसेप्टर। जब न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे रिलीज हो गया, है ना, इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट या प्री साइनेप्स, इसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्स।
पोस्ट साइनेप्स, और इस गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये टर्मिनोलॉजी इसलिए ध्यान रखना कि आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे ये टर्मिनोलॉजी कॉमन रहेगी, क्योंकि सब जगह न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन किस तरीके से हमारी बॉडी में जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है वो इन्हीं केमिकल के थ्रू जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जाता है ना। तो यहां से जब वोल्टेज ग्रेडियंट जनरेट हुआ तो जो वेसिकल है ये किस पे, न्यूरॉन के टर्मिनल पे आके स्टिक कर गया और रिलीज किया, क्या रिलीज किया, यहाँ पे ये एसिटाइल कोलिन रिलीज किया। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है ये बाइंड होता है रिसेप्टर से, बाइंड होता है रिसेप्टर से, तो फिर यहां पर उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। ठीक है, एक्शन हुआ। अब जब एक्शन हो गया तो ऐसा थोड़ी कि सारा एक्शन होता ही रहेगा भाई, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बॉडी का काम है। ठीक, तो रिलैक्स है फिर कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, तो रिलैक्स हुआ। अब इस कंडीशन में जो बचा है, जो एसिटाइल कोलिन बच गया उसका क्या होगा, तो जो एसिटाइल कोलिन बचा है तो यहां पर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन स्टरेज। क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन स्टरेज। एसिटाइल कोलिन स्टरेज नाम याद रखो। ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को कोलिन प्लस एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। कोलिन को, एसिटाइल कोलिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये एंजाइम। भाई सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, जब जरूरत पड़ी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट होने की, है ना, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट होने की, तो एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या पड़ा हुआ है, सोडियम आयन। यहां से सोडियम गेट ओपन होता है और क्या है, कोलिन है। ये कोलिन और सोडियम आयन अंदर चला गया। इस न्यूरोनल सेल के साइटोप्लाज्म में एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसकी मदद से कोलिन बना लेता है एसिटाइल कोलिन, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है। यानी यहां पर एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस हो गई। अगर ध्यान से देखा जाए, है ना, तो यहां पर एसिटाइल कोलिन की क्या हो गई, सिंथेसिस हो गई। क्लियर है। अब ये एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस हुआ और यहां पे वेसिकल में इसका स्टोरेज हो गया, वेसिकल में स्टोर हो गया। फिर कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, वोल्टेज ग्रेडियंट जनरेट हुआ, तो ये न्यूरोनल टर्मिनल पे आके रिलीज हुआ। रिलीज हुआ तो यहां पे क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज हो गया। ठीक, रिलीज होने के बाद ये अपने अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड हुआ। क्या हुआ, बाइंडिंग हुई किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। जब बाइंडिंग होगी तो क्या होगा, एक्शन होगा, जिसको क्या बोलेंगे, इम्पल्स। एक्शन हुआ, इम्पल्स जनरेशन, एक्शन हो गया। अब उसके बाद जो बच गया एसिटाइल, जितना एक्शन होना था हो गया भाई, हर वक्त एक्शन में ही थोड़ी रहोगे। जो बच गया है उसको एंजाइम एक है जो एसिटाइल कोलिन स्टरेज को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और यहां पे एसिटाइल कोलिन का होगा डिग्रेडेशन। क्या होगा, डिग्रेडेशन। और जो बचा हुआ उसके बाद भी है एसिटाइल कोलिन, उसका हो जाता है रीअपटेक। क्या हो जाता है, रीअपटेक हो जाता है, वो वापस साइकिल में आ जाता है। यहां से कोलिन, जो भी कोलिन है, ये फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में चला जाता है। जब कभी इंपल्स आता है तो कोलिन अंदर जाता है और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, बताओ भाई। न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन पूरी फार्माकोलॉजी में किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का पढ़ोगे तो वहां पर मेन फ्रेम यही होगा, सिर्फ फर्क किसका होगा, यहाँ पे कोलिनर्जिक सिस्टम है तो यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर का नाम एसिटाइल कोलिन है। आगे जब हम एड्रेनर्जिक सिस्टम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक में, तो यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर उसका नाम नॉरएपिनेफ्रिन हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे आगे हम सिस्टम पढ़ते जाएंगे सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बदलेगा, प्रोसीजर सबके यही रहने वाले हैं। डिग्रेडेशन के लिए एंजाइम बदल जाएगा, प्रोसीजर जो भी हमने बताए हैं, रिसेप्टर बदल जाएंगे,
बाकी जो मेन न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन वो बिल्कुल इसी तरह से होगा। बताओ भाई, क्लियर है? यस, सरिता, रुस्तम, संतोष, अभिषेक, अंकित, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? ठीक, गुड। अब इसी को थ्योरी के पार्ट में देखते हैं, थ्योरी में किस तरीके से होता है। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन refers the process by the nerve impulse are converted into क्या है, केमिकल सिग्नल। जो नर्व इंपल्स आते हैं, ठीक है ना, जो नर्व इंपल्स आते हैं तो वो नर्व इंपल्स किस तरीके से केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर में कन्वर्ट होते हैं, उसी को न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, उसी को न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन बोलते हैं। एक पॉइंट और इसमें ध्यान देने वाली है, एक पॉइंट इसमें और ध्यान देने वाला है। देखो, यूजुअली क्या होता है, अब देखो होता क्या है, अभिषेक अभी नहीं बनाया, आजकल मैं बना दूंगा, है ना। ध्यान से देखो, देखो ये क्या है, ये न्यूरॉन्स है ना। न्यूरॉन्स को पता है तुमको, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक, यहां पे ये क्या है, सेल बॉडी, ठीक है, जिसको साइटोन भी बोलते हैं। ये क्या है, ये है माइलिन शीट। ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ा है नर्वस सिस्टम में, 7 लेक्चर हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ाए थे। ठीक है, और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स, या इन्हीं को बोल सकते हो न्यूरोनल टर्मिनल्स, है ना, न्यूरोनल टर्मिनल्स। अब होता क्या है कि जिस तरीके का कोई मैसेज, कोई भी मैसेज आएगा तो रिसीव मैसेज को कौन करता है, डेंड्राइट्स करते हैं। क्या करते हैं, ये मैसेज को रिसीव करते हैं। जो मैसेज आएगा, है ना, तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस यहां पर होगी, एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस यहां पर होगी। ठीक है, यानी ये जो प्रोसेस है कहां पर हो रहा है, ध्यान से देखो, ये हो रहा है, वो जो बताया ना मैंने, यहां पे एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस हुई, ये काम यहां पर हो रहा है। उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और यहां पर ये वेसिकल्स हैं, इस यहां पर स्टोरेज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का यहां पर स्टोरेज होता है। ठीक है, यहां पर स्टोरेज होगा, और फिर जब यहीं पर कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा तो ये रिलीज हो जाएंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। जब ये रिलीज होंगे तो यहाँ पे जो डेंड्राइट्स हैं इसको रिसीव कर लेंगे मैसेज को, और फिर यहाँ पे सिंथेसिस होगी, मैसेज आगे जाएगा। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर मैसेज इस तरीके से जाता है, वही प्रोसेस यहाँ पर है। ये एक न्यूरॉन के का स्टार्टिंग है, ये दूसरा न्यूरॉन है। इस तरीके से मैसेज जो है पास ऑन होता रहता है। ठीक है, क्लियर? इसको 1-2 बार देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा, और समझ जरूर लेना, नहीं समझ में आया तो कल फिर बताना, क्लास चालू करने के पहले फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलो भाई, इतनी चीज हो गई। अब देखो ध्यान से, ठीक है, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में स्टेप क्या है, कोलिनर्जिक न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में सबसे पहले एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होगी। एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस किससे होती है भाई, देखो, कोलिन प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है एसिटाइल कोलिन। कहां बनाता है, प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल में। प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल किसे कहते हैं, ये देखो,
ये है प्री साइनेप्स। प्री साइनेप्स इसी को बोलते हैं प्री साइनेप्टिक, ठीक, इसी को बोलते हैं प्री साइनेप्टिक, है ना, नर्व टर्मिनल में। उसके बाद क्या होगा, स्टोरेज होगा। स्टोरेज काहे में होता है, साइनेप्टिक वेसिकल में होता है। ये देखो ये साइनेप्टिक वेसिकल है, क्या है, स्टोरेज हुआ साइनेप्टिक वेसिकल में, ठीक है, क्या चीज देखते रहो। फिर रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन का, जब एक्शन पोटेंशियल नर्व एंडिंग में, जब कैल्शियम आयन अंदर आता है तो वेसिकल के भी अंदर फ्यूज कर जाता है, तो क्या होता है, वोल्टेज ग्रेडियंट, कैल्शियम आयन अंदर आया, वोल्टेज ग्रेडियंट क्या हुआ, क्रिएट हुआ, और ये स्टिक किया और यहां से रिलीज हुआ, देखो क्या हुआ, है ना। फिर क्या होगा, ये रिलीज होता है, उसके बाद एक्शन होगा रिसेप्टर पे, किस पे, रिसेप्टर। फिर यहां से जब रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन तो निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर है, इनके साथ इसकी बाइंडिंग होगी, जब बाइंड होगा तभी तो एक्शन होगा। तो जब रिलीज हुआ तो एक्शन ऑन रिसेप्टर, मस्करिनिक रिसेप्टर 1 से लेके 5 तक, M1, M2, M3, M4, M5, 5 तरह के होते हैं, जो स्मूथ मसल, ग्लैंड, हार्ट, है ना, एलिमेंट्री कैनाल, जगह जगह अभी लोकेशन बताएंगे कहाँ कहाँ पे। निकोटिनिक रिसेप्टर 2 तरीके के, NN और NM, एक ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे होते हैं और एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर होगा इनका एक्शन, जिस तरीके के रिसेप्टर्स हैं वो अपने एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ एक्शन, जब काम पूरा हो गया तो एसिटाइल कोलिन स्टोरेज क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइज कर देगा। हाइड्रोलाइज कर देगा किसमें, देखो ये एसिटाइल कोलिन जब काम हो गया तो एसिटाइल कोलिन स्टोरेज इसको हाइड्रोलाइज कर देता है और क्या बना देता है, कोलिन और एसिटेट। क्या बनाया भाई, कोलिन और एसिटेट बना दिया। क्या बनाया, कोलिन प्लस एसिटेट, ठीक। अब जो कोलिन है वो क्या होगा, रीअपटेक हो जाए। कोलिन इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड बैक टू टर्मिनल फॉर रिसाइकलिंग। तो कोलिन क्या भाई, वापस से देखो रीअपटेक हो गया, रीसर्कुलेशन के लिए वापस से फिर सिंथेसिस होगी। ये साइकिल इस तरह से चलती रहती है, ठीक। तो न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन आ जाए तो ये स्टेप आपको लिखने होंगे, ठीक है, ये स्टेप लिखने होंगे और ये डायग्राम बनाना होगा। पूरे 5 नंबर मिलते हैं। न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन कई बार बताया ना कि पूरी फार्माकोलॉजी में न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के पहले समझाया जाएगा आपको, तभी आपको पता चलेगा कि वो न्यूरोट्रांसमीटर काम कैसे करता है, ठीक है। ये देखो उसी का प्यारा सा रूप है, इस तरीके से किताब में बना हुआ, बुक में ऐसा बना रहता है। अब ऐसे बने में देखो क्या समझ में आ रहा है, खोपड़ी खुजलाओगे। रीअपटेक का मतलब अगर नहीं समझ में आया तो देखो कॉन्सेप्ट समझ लो। रीअपटेक मतलब वापस से ले लिया गया सर्कुलेशन में। देखो मैंने हिंदी में भी बताया भाई, ऐसा कैसे ना समझ में आया। रीअपटेक, कोलिन का पुनः अवशोषण। रीअपटेक मतलब अवशोषण, पुनः अवशोषण। यस पूजा, यस, जैसे ही मां गंगा का रौद्र रूप कम हो जाए वैसे ही होंगे। सिंथेसिस एक बार और समझा दें, ठीक है पूजा, है ना। देखो भाई ध्यान से, चलो भाई एक बार और, ठीक भाई। ये हमने बनाया प्री साइनेप्टिक नर्व। अच्छा देखो क्या है ना कि कथा मत सुनो तुम लोग बैठ के, इसको साथ में बनाओ। कथा सुनोगे तो थोड़ी देर सुनोगे, जब तक चलती रहेगी तब तक याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे। बनाओ याद रखने के लिए। ये प्री साइनेप्स है, ये पोस्ट साइनेप्स है, साफ साफ बनाओ। यहां पर सोडियम चैनल है, यहां पर कैल्शियम चैनल है, ठीक। अब जब इंपल्स आया, जब इंपल्स आता है तो यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में कोलिन और सोडियम आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब इंपल्स आता है तो केमिकल की सिंथेसिस होती है। कहते हैं ना इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर में चेंज करने को ही हम न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन बोलते हैं, है ना। तो यहां से देखो ध्यान से, सोडियम आयन, है ना, कोलिन और सोडियम आयन अंदर आ गया, ठीक है। सोडियम आयन और कोलिन अंदर आया। अब अंदर एक एंजाइम पड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए। ये एंजाइम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक। तो कोलिन और एसिटाइल को एंजाइम ए की मदद से सिंथेसिस होती है एसिटाइल कोलिन की, काहे की, एसिटाइल कोलिन की।
जब एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होती है तो ये स्टोर हो जाता है किसमें, वेसिकल में स्टोर हो गया। ठीक है, यहां पे स्टोरेज हो गया भाई किसका, एसिटाइल कोलिन का। अब क्या हुआ, फिर जब भाई इंपल्स आया तो सिंथेसिस हो गई, अब दोबारा एक्शन दिखाने का टाइम आया, और जब एक्शन का टाइम आएगा तो कब का क्या होगा, कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर से सेल के अंदर कैल्शियम आयन अंदर आ गया, और जब कैल्शियम आयन अंदर आएगा तो वोल्टेज ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है, क्योंकि भाई कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो गया ना, और जैसे वोल्टेज ग्रेडियंट जनरेट होता है तो ये वेसिकल स्टिक हो जाती है और एसिटाइल कोलिन को रिलीज कर देती है। एसिटाइल कोलिन जैसे ही रिलीज करेगा, पोस्ट साइनेप्टिक में निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर होते हैं, है ना। निकोटिनिक रिसेप्टर दो तरीके के, एक को हम बोलते हैं एनएन रिसेप्टर, एक को बोलते हैं एनएम रिसेप्टर। उसी तरीके से मस्करिनिक रिसेप्टर 5 तरीके के, M1, M2, M3, M4, M5, है ना, अलग अलग जगह। तो एक बस समझने के लिए बताया गया कि भाई ये न्यूरोट्रांसमीटर जब अपने अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे तो उसको एक्टिवेट करेंगे, और रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो एक्शन होगा। ठीक है, अब जो बचा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर, जब एक्शन हो गया न्यूरोट्रांसमीटर जो बचा हुआ है, तो यहां पे एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन स्टरेज। यह क्या काम करता है, एसिटाइल कोलिन को कोलिन प्लस एसीटेट में कन्वर्ट कर देता, मींस डिग्रेडेशन कर देता है। तो ये जो कोलिन बचता है ये वापस से रीअपटेक हो जाता है और ये साइकिल चलता रहता है। अभी बताओ भाई, अभी बताओ समझ में आया कि नहीं? अभी यस, पूजा, सूरज, प्रशांत, क्लियर है अभी, है ना। अब तो भाई तीसरी बार समझा रहा हूं इसको, एक दो बार और देखना। मिराज आलम, तुम्हारे फोन में चैट बॉक्स अगर ऑफ होती तो बेटा तुम्हारा मैसेज कैसे आता है यहां तक? क्लियर है सूरज? ठीक है, आ गया? नहीं आएगा तो फिर एक बार देखना, जब तक ये टॉपिक चल रहा है जितने बार कहोगे, 5 मिनट लगता है समझाने में, पहली बार ज्यादा समय लगता है ना, दोबारा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब ध्यान से समझने वाली बात है रिसेप्टर। ये रिसेप्टर पूरे साल जो बच्चे एग्जिट एग्जाम और गवर्नमेंट की तैयारी करते ना, उनको भी नहीं क्लियर है, तुम्हारे मैं क्लियर कर देता हूं। ये समझ गए तो फार्माकोलॉजी आसान हो जाएगी, ध्यान रखना। इस स्लाइड को समझ गए तो फार्माकोलॉजी चुटकियों का खेल होगी, और ये स्लाइड नहीं समझे तो जीवन में फार्माकोलॉजी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी ड्रग जब तक अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करती तब तक उसका फंक्शन नहीं होता भाई। अब रिसेप्टर दो तरीके के भाई, कौन सा, निकोटिनिक और मस्करिनिक। निकोटिनिक में कौन सा, एनएन जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया यानी न्यूरॉन्स में होता है, और एनएम कहां पे होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। अब एनएन का काम ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में है, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिंपैथेटिक, दोनों में। ये क्या करते हैं, गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज का काम करते हैं, मैसेज एक जगह से दूसरे जगह तक। ठीक है, ओके। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, स्केलेटल मसल, ये क्या काम करते हैं, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना या मसल को रिलैक्स करना। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि रिलैक्स होंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन से रिसेप्टर के पास है, एनएम रिसेप्टर के पास है, ध्यान रखना, है ना। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, एनएम रिसेप्टर। ठीक, उसके बाद ये होगा निकोटिनिक, फिर मस्करिनिक पे बात आ जाओ। 5 तरीके के होते हैं, जिसमें से जो शुरू के 3 हैं यही इंपॉर्टेंट है। जो M1 रिसेप्टर है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन पे, आपके पेट में जो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स होती हैं, और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, M1।
फिर M2 की बात करें, M2 रिसेप्टर बेसिकली आपके हार्ट पे होता है, इसको नोट करके डब्बे में बंद कर लेना। M2 रिसेप्टर आपके हार्ट पे होता है और हार्ट रेट को कम करने का काम करता है, यानी ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है। हार्ट रेट कम होने को क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया, है ना। तो वो किसकी वजह से होता है? M2 रिसेप्टर की वजह से होता है, ठीक है। फिर M3 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर स्मूथ मसल में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ग्लैंड्स हो गई जितनी, चाहे लैक्राइमल हो चाहे सलाइवरी ग्लैंड, इन सब के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? M3। क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में सलाइवा का फॉर्मेशन भी नहीं होता। जब आप डरे होते हो या बहुत एक्साइटेड होते हो तो मुंह सूखने लगता है, सलाइवा सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन सब बंद हो जाता है। तो M3 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो ये सारे सिक्रीशन वापस से चालू हो जाते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट M2 रिसेप्टर जो आपके हार्ट रेट को कम करने का काम करता है। बाद में M4 M5 सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई खास नहीं है, है ना। ये इनके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है और बहुत ज्यादा ये कभी एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते। मेन M1 M2 और M3 आपको जानकारी में होना चाहिए, NN और NM होने चाहिए। ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर बताता हूं जब मैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ाऊंगा वहां पे फिर भूल जाओगे इसको, वहां पर फिर भूल जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा न्यूरो रिसेप्टर किस लोकेशन पे पाया जाता है और उसका क्या काम है। क्लियर? तो आज का होमवर्क है सिर्फ यही एक स्लाइड और न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन आपको पढ़ के आना है। कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स और फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मींस कल ये टॉपिक हम खत्म कर देंगे। मतलब ये जो कोलिनर्जिक ड्रग्स का है ना, ये कल हम खत्म कर देंगे पूरा। जो मेन चीज थी, अगर इतना समझ में आ गया तो आगे हमको भाई क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और डोज, सिर्फ इतनी चीजें देखनी है, कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये इतना पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ये बेटा जो बच्चे गवर्नमेंट की भी तैयारी करते हैं उनसे पूछना, वो भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको भी नहीं याद रहता M2 रिसेप्टर कहां पे है, M1 कहां पे है, M3 कहां पे है। ठीक, एक ये, और दूसरा न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, ये आपको बिल्कुल टिप पे रटा होना चाहिए। ठीक है, मेरा जैसे बनाऊंगा मैं ऐड कर दूंगा बेटा, थोड़ा सा व्यस्तता ज्यादा है इधर, है ना। 1-2 दिन में क्रिएट करके मैं करता हूं। ठीक, चलो पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो।